नमस्कार दोस्तों। नवरात्र के व्रत को तो सभी बड़े अच्छे से और धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या आपको इस परम कल्याणकारी उत्सव की पवित्र कथाओं के बारे में पता है? और क्या आपको पता है माँ दुर्गा का आविर्भाव कैसे हुआ, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, किसने किया? तो आज हम इस कहानी में इसी को जानेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके बहुत ही अद्भुत अद्वितीय शक्तियों को प्राप्त कर लिया था और तीनों देवों को अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे और अपना अपना आसन छोड़कर हट चुके थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा जी को अवतरित किया था। उनकी शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके सभी देवताओं को उसके कष्टों से दूर किया था। और उसी समय से एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण रोज नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और यज्ञ किया करता था। माँ दुर्गा की आराधना किया करता था और उसकी जो कन्या थी अर्थात ब्राह्मण की जो पुत्री थी, वह भी अपने पिता के साथ उस पूजा में भाग लिया करती थी और रोज सारा पूजा का सामान एकत्रित करती थी और पिता के साथ पूजा भी करती थी। लेकिन एक दिन वह खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि माँ भगवती की पूजा में शामिल ही नहीं हो सकी, वहीं बच्चों के साथ खेलती रह गई। यह देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आ गया और क्रोध में उसके पिता ने कहा कि आज तुमने माँ भगवती की पूजा को नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह बहुत ही गरीब और रोगी व्यक्ति के साथ करूंगा, जिसको कोढ़ हुआ होगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बहुत कष्ट हुआ। वह मन से अत्यंत दुखी हो गई और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को स्वीकार कर लिया। लेकिन भाग्य का लिखा तो बदल नहीं सकता। अपनी बात के अनुसार पिता ने जैसा कहा था, पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक गरीब और कोढ़ी व्यक्ति के साथ कर दिया। वह कन्या अपने पति के साथ विवाह करके चली गई। उसके पिता ने उसको विदा कर दिया। उसके पति का कोई घर तो था नहीं, जिसके कारण उसे जंगल में ही रहना पड़ा और घास फूस की झोपड़ी में रात बिताना पड़ा और घास फूस के बिस्तर पर ही सोना पड़ा। उस गरीब कन्या की यह दशा देखकर माँ भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पूर्ण प्रभाव से प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वर। मांगो, तुम कौन सा वर मांगती हो? इस पर उस लड़की ने माँ से पूछा कि माँ, आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं? उस लड़की की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के प्रभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पहले जन्म में तुम इस जन्म से पहले एक भील की पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति के साथ बहुत ही प्रेम से रहती थी। लेकिन एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को राजा के आदेश पर सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में डाल दिया।
अपनी कैद में कर लिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को 9 दिनों तक न भोजन दिया न पानी दिया। इस प्रकार तुम दोनों नवरात्र के दिनों में पूरा 9 दिन तक न कुछ खाया न कुछ पिया, निर्जला उपवास किया। 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ तुमसे, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान देना चाहती हूँ। वह स्त्री बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे यही वर दीजिए कि मेरे पति का शरीर निरोगी हो जाए। माता ने उस स्त्री की यह इच्छा शीघ्र ही पूरी कर दी। उसके पति का शरीर बिल्कुल ही स्वस्थ हो गया। माँ भगवती की कृपा से वह रोगहीन हो गया और स्वस्थ हो गया। और फिर माँ ने उस कन्या से कहा, और क्या चाहती हो तुम? वह कहती है, माँ बस ये सही रहेंगे तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम अपना जीवन अच्छे से प्रेम से यापन करें, बस यही आशीर्वाद दीजिए। माँ भगवती ने उसके इस सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर उसे धन धान्य का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। और उसके बाद उस स्त्री ने अपने पति के साथ मिलकर माँ भगवती की पूजा आराधना की, नवरात्र का व्रत किया और 9 दिनों तक उपवास रखकर और फिर कन्याओं को भोजन कराकर, भोजन प्रसाद खिलाकर माँ का पूजा पूर्ण किया। और इसके बाद उसके जीवन में सुख ही सुख आ गए और वह अच्छे से अपने पति के साथ रहने लगी। यह बात जब उसके पिता को पता चली तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो गया। वह अपनी पुत्री से मिलने आए और पूछे, पुत्री, यह तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? वह अपने पिता से के आग्रह पर वह अपनी सारी कथा व्यथा कह सुनाई। बोली, पिताजी, माँ भगवती ने मुझे आकर आशीर्वाद दिया और इसी की वजह से मुझे धन धान और मेरे पति की निरोगी काया मुझे प्राप्त हुई है। सिर्फ आपकी कृपा से ही मुझे माँ भगवती के दर्शन और आशीर्वाद और वरदान मिले। आपकी कृपा है, माँ भगवती की कृपा है। आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद। और इस प्रकार पिता और पुत्री ने मिलकर फिर माँ भगवती के 9 दिनों तक अच्छे से पूजा आराधना, हवन आदि करा के, कन्याओं का भोज कराकर, ब्राह्मणों का भोज कराकर फिर माँ भगवती की पूजा को पूरे विश्व में विख्यात किया। और सभी अच्छे से फिर उसी समय से माँ भगवती की पूजा आराधना करने लगे और नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से हर जगह मनाया जाने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।